अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। Here you go. अंदर रख दोगे प्लीज? Sure. Here you go. Also ये आपका बिल। बैठ जाओ। जी मैंने कहा बैठ जाओ। जी। तुम ही थे ना वो कौन मैम? मजसूब के भेस में? मजजूब के भेस में? मैं? हाँ, तुम ही ने कहा था ना, ये जिन खुशियों पर तू इतरा रही है ये तेरे दामन में आने से पहले तुझसे छिन जाएंगी। तुम ही थे ना वो। मैम आई डोंट नो आप क्या बात कर रही हैं। आप प्लीज मेरी बिल की पेमेंट कर दें ताकि मैं जाऊं। और वो इलेक्ट्रिशियन? मैम कौन सा इलेक्ट्रिशियन? जावेद इलेक्ट्रिशियन, वो भी तुम ही थे ना? मैम मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। आप काइंडली मुझे मेरे बिल की पेमेंट कर दें। कल जब हम रात को घर आए तो तुम थे ना यहाँ? मैम आप मुझे परेशान कर रही हैं। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं। सच सच बता दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैम मैं एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ, मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं। अगर आपने मुझे किसी केस में अंदर कर दिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी माँ और मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? मैम मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ। आप प्लीज़ मुझे जाने दें। आप प्लीज़ मुझे मेरे बिल की पेमेंट कर दें, देन आई लीव प्लीज़। दूसरी शादी करनी है? तलाक तो नहीं दूंगा तुझे मैं। उम्र कैद भी हो गई ना, जिंदगी भर आजाद नहीं करूंगा। जीजी, आपने मुझसे पूछा ना कि मेरी आशिक से क्या बात हुई थी? अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था आशिक। कह रहा था जैसे ही घर जाऊंगा ना जीजी के कदमों में गिर के माफी मांगूंगा और ध्यान रखूंगा कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। मायरा ने तुमसे क्या पूछा? मायरा बाजी ने? आशिक ने जो बातें की नहीं वो तुम मुझे बता रही हो, और जो बातें मायरा ने की हैं वो तुम मुझसे छुपा रही हो। जीजी मैंने मायरा बाजी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोलोगी तुम मुझसे? धोखा दोगी मुझे? क्या लगता है तुम्हें अंधी हूं जो देख नहीं सकती कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, या बहरी हूं जो सुन नहीं सकती कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? जीजी मैं तो बस चाह रही थी कि किसी तरह आशिक चले जाओ यहाँ से, और कल तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जीजी जाओ। जी आ रही हूँ। अरे खाला आप? अरे न सलाम न दुआ खलाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? कैसी हो? आइए। ये तो पकड़ो ना पहले। खाला इसकी क्या जरूरत थी, इतने फ्रूट्स हैं घर में। अरे तुम्हें क्या खाली हाथ आती? तुम मेरी बेटी, जुनेद मेरा बच्चा, आने वाला मेरा पोता। अंदर आइए। आप अकेली आई खाला? और एड्रेस कैसे मिला आपको? वो असल में जुनेद को मैंने फ़ोन कर दिया था, उसने लोकेशन भेज दी और मैं लोकेशन को फॉलो करते हुए आ गई। उनसे मेरा बेटा, वैसे तुमने अच्छा तो नहीं किया। देखो मैंने अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली थी और तुम इतनी नाराज़ हो के खाने वाली टेबल छोड़ के चली गई, जुनेद को भी नहीं खाने दी। अरे क्या होता, हम माँ बेटा थोड़ी देर बैठ जाते, कोई दुख सुख बांट लेते। नहीं अच्छा मेरे साथ बहस ना करना। आगे टैक्सी वाला पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे फिरा के ले आए। आप कैब पे आई हैं, ड्राइवर नहीं था घर पे? है अल्लाह, बताती हूँ ना क्या क्या हुआ है मेरे साथ।
अच्छा पहले अपना घर तो दिखाओ ना। जी जरूर, आइए। यहाँ ये हमारा बेडरूम है। अच्छा है, लेकिन अपने घर जैसा तो सुख नहीं है ना। किचन दिखाती हूँ, इस तरफ। अच्छा। खाला ये किचन है। जरा छोटा है, लेकिन चलो अच्छा है। फिर भी वही अपने घर वाली बात याद आती है ना, घर का सुख और ये। पता है गेस्ट रूम भी है हमारे पास, ये वाला गेस्ट रूम है। आइए। अच्छा ये कौन सा कमरा है ये जिसे ताला लगा हुआ है? ये कमरा ये मालिक मकान का है, इसमें उनका कुछ सामान रखा हुआ है तो ये कमरा लॉक्ड रहता है। अरे उसको कहो अपना सामान अपने पास रखे। अब खैर से हमारा पोता आने वाला है, उसके सामान की जगह कहाँ होगी? अच्छा किराया क्या दे रहे हो? पता नहीं, जुनेद को पता होगा। ओह मैं बातों बातों में भूल गई, मेरे तो बैग बाहर पड़ा है। बैग? सूटकेस है खाला? जी बेटा, असल में ना तुम्हारे खालू के साथ हो गई लड़ाई, और जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे ना, मैं नहीं जाने वाली। अच्छा मेरे बच्चा, अपने लिए जो भी बना रही हो मुझे भी बना देना। सुबह से कुछ भी नहीं खाया मेरा प्यारा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ये मत पूछा कर, मैं नहीं बता सकती कि मैं कैसी हूँ। आप कैसी हैं? हाँ बस जी रही हूँ। मैंने तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। अगर उस दिन तू वक्त पे एम्बुलेंस ना भेजती ना तो तेरे अब्बू तो नहीं है वो मेरे अब्बू। मैंने आपकी मदद इसलिए की है क्योंकि वो आपके शौहर है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। तबीयत ठीक है अब उनकी? बस बिस्तर पे ही है। सरफराज घर पे होता है तो ले जाता है वॉशरूम। तुझे पता है मैं तो अपने घुटनों से बाजार हूँ, मैं कहाँ उनको चलने में मदद दे सकती हूँ। वो सरफराज बहुत ख्याल रखता है हमारा। क्यों झूठ बोल रही हूँ मुझसे? जैसे मैं जानती नहीं सरफराज को। सरफराज अगर आप दोनों का ख्याल रखता, आप एम्बुलेंस के लिए मुझे नहीं सरफराज को कॉल करती। तेरे अब्बू को बड़ा मान था उस पे, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है ना, बस वो तो बीवी का होके रह गया है ना। खुद हमारा कोई काम करता है और ना ही उसे हाथ लगाने देता है। तेरे अब्बा को कोई मसला हो जाए ना तो उनको दिलासा देने की बजाय डांट देता है, बुरे तरीके से बोलता है। आप दोनों ने तो सर पे चढ़ा रखा था उससे। सरफराज सरफराज कहते आपका मुंह नहीं थकता था। जहारा तो कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं थी, याद है आपको? हर रोज रात को दूध गर्म करके मुझसे चोरी आप सरफराज को पिलाया करती थी, और जब कभी मैं देख लेती थी तो आप कहती थी तबीयत खराब है सरफराज की, दूध के साथ दवा दे रही हूं उसे। जब भी आलू गोश्त बनता था उसकी सारी बोटियां सरफराज की प्लेट में जाती थी, और मेरी प्लेट में आलू और शोरबा। और कभी अगर मैं कहती थी अम्मी मुझे एक बोटी दे दे, तो आप कहती थी तुझे दे दूंगी तो रात को सरफराज क्या खाएगा? सब याद है मुझे, अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं क्या करती? जिस घर से मैं आई थी और जिस घर में आई थी वहां हमेशा बेटों को बेटियों पे अहमियत दी जाती थी। वही मैंने भी किया, लेकिन हम बड़ों से ये गलती होगी बेटा, तू ना करना। बेटी और बेटे में
कभी फर्क ना रखना। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, अपनी बातों में भूल ही गई तेरे बच्चों का पूछना। सुना कैसे है ईशा और शावीर? हाँ बहुत अच्छे। लंच टाइम हो गया, मुझे बुला रहे हैं, वहाँ मुझे जाना है। बाद में बात करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।